चाणक्य ने कहा, सुनो वत्स, शिक्षा तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र है। यह वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो तुम्हारे सौंदर्य और यौवन को भी मात दे देती है। स्मरण रहे, केवल सीखते रहना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। यदि तुम हर पाठ अपने अनुभव से सीखने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। वैसे भी मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करना एक अंधे व्यक्ति को आईना दिखाने जैसा है। चाणक्य कहते हैं, मेहनत करने वाले के घर में दरिद्रता कभी नहीं ठहरती और मौन रहने वाले के घर में कलह नहीं होता। आलसी व्यक्ति का न तो वर्तमान अच्छा होता है और न ही उसका भविष्य। तुम्हें जानना चाहिए, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, किंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। चंद्रगुप्त को कई शुरुआती हार मिली, पर मैंने उसका आत्मविश्वास टूटने नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी थी। किसी भी काम की शुरुआत करो तो असफलता से न डरो और उसे बीच में न छोड़ो। अब धन की बात। स्मरण रहे, धन को एक ही स्थान पर मत रखो, उसे हमेशा चलायमान रखो, नहीं तो वह तालाब के पानी की तरह स्थिर होकर नष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा, जैसे सोने की परख 4 तरीकों से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान भी त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। इन सबको सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताओ। यह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अत्यधिक विश्वास करना मूर्खता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बच्चे की समझदार वाणी को भी अपने लाभ के लिए उपयोग कर लेता है। रिश्तों में चाणक्य कहते हैं, सेवक की परीक्षा तब करो जब वह काम न कर रहा हो। रिश्तेदार की कठिनाई में, मित्र की संकट में और पत्नी की घोर विपत्ति में उस मित्र का त्याग कर दो जो सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे तुम्हारे कार्य को बिगाड़ देता है। वह विष भरे घड़े के समान है। मित्रता हमेशा समान स्वभाव वालों के बीच ही टिकती है। जिसने अपने पुत्र को नियंत्रण में रखा, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो अपने धन से संतुष्ट रहता है, उसके लिए यह संसार ही स्वर्ग है। एक शासक हो या साधारण मनुष्य, चाणक्य ने कहा, तुम्हें आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। वन में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, और हां, अगर कोई सांप जहरीला न भी हो, तब भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। अपनी आत्मरक्षा के लिए यह जरूरी है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। तुम्हें जानना चाहिए, मैंने धनानंद के मंत्री राक्षस की कमजोरियां जानकर उसे हराने के बजाय कूटनीति से अपना बना लिया। शत्रु को कभी भी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, वरना अहंकार उसका लाभ उठाएगा। अपनी योजना किसी को मत बताओ, खामोशी से काम करो और सफलता को शोर मचाने दो, क्योंकि जो योजना नहीं बनाता वह असफलता की योजना बनाता है। व्यक्तिगत आचरण में चाणक्य ने कहा, क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द तुम्हारी 1000 अच्छी बातों को नष्ट कर सकता है। इसलिए यदि तुम गुस्से के क्षण में धैर्य रखते हो, तो तुम दूह के 100 दिन से बच जाते हो। मैंने नंद के दरबार में अपमान होने पर भी धैर्य रखा। अपने अंदर लोभ, मोह और क्रोध जैसे शत्रुओं को नियंत्रण में रखो, क्योंकि वासना के अधीन व्यक्ति कभी देख नहीं सकता। मूर्ख व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह 2 पैरों वाला पशु है। स्मरण रहे, तुम्हें सिर्फ 2 महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता है। पहला, दूसरों की गलतियों को भूलना, और दूसरा, अपने अंदर अच्छाई लाना। यह भी जान लो कि सबसे बड़ा शत्रु भूख है, इसलिए राजा का पहला कर्तव्य है कि वह प्रजा के पेट को भरे। चाणक्य कहते हैं, अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार से पालो, अगले 5 साल निगरानी में रखो, और जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करो। संकट काल के लिए धन बचाओ, पर स्वयं की रक्षा के लिए धन और परिवार दोनों को दांव पर लगा दो। वह जो हमारे चिंतन में रहता है, वह करीब है, भले ही वह दूर हो, पर जो हमारे हृदय में नहीं है, वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अंतिम बात, चाणक्य ने कहा, हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं।
जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाएं तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। समय का मूल्य समझो और स्मरण रहे, मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अब आपके लिए प्रश्न। चाणक्य नीति के अनुसार आत्म सुरक्षा का पहला कदम क्या है? कमेंट में अपना उत्तर दें।